नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज जहीर खान के साथ। 15 अगस्त को मिलिंद अन्ना कांबळे जी कुर्ला कसाईवाड़ा में गए, वहां के लोगों से मिले। मिलिंद अन्ना कांबळे जी को देखकर वहां की जनता बहुत खुश हुई। कसाईवाड़ा में बने जनसंपर्क कार्यालय का मिलिंद अन्ना कांबळे जी ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। मिलिंद अन्ना कांबळे जी ने वहां के लोगों से बात की, सबको होने वाली तकलीफ़ों को देखा। कसाईवाड़ा पहाड़ पर बसी हुई बस्ती है, ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ सभी टूटी हुई है। उस वजह से कई बच्चे गिर चुके हैं, उनको गहरी चोट लगी है, कई बुजुर्ग गिर चुके हैं। वहाँ के लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि 15 दिन तक पानी नहीं आता है और गंदगी की वजह से सब बीमार पड़ रहे हैं। इतनी सारी तकलीफ़ें देखकर मिलिंद अन्ना कांबळे जी भावुक हुए। नमस्कार, मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज यहाँ पे कसाईवाड़ा में सर्वे करने के लिए मिलिंद अन्ना कांबळे साहब जी आए हुए हैं। कैसा लग रहा है और आपने इनको अपनी समस्या बताई? हाँ, पानी की, लाइट की, सीढ़ी चढ़ने की और कचरे वाले की। जैसे कि मुझे यहाँ के लोगों ने बताया ये काम अन्ना साहब ने ही करवाया था। हाँ। और उसके बाद आज तक कोई आया नहीं। नहीं, हाँ सही बात है। अच्छा, वैसे क्या क्या समस्या बताई आपने? पानी की, लाइट की, कचरे की और सीढ़ी की। आपके बीच आपके प्यारे मिलिंद अन्ना कांबळे साहब मुलाकात के लिए आए, आपके सर्वे के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि चलो हमको कोई मिलने तो आए। आपने उनको अपनी तकलीफ बताई, उन्होंने प्यार से सुनी? हाँ हाँ, अच्छे सुना। तकलीफ भी है और यहाँ पर सब पानी का समस्या है और जो अभी बनाने वाले आए थे वो भी अधूरा बना के भाग गए। और पीछे का जो पाइप लाइन डाल दो तो सीधा पानी पाइप से नीचे उतर जाएगा। सब ऐसे ही गंदगी फेंकते हैं सब। ये झाड़ू वाला आता नहीं है, 15-15 दिन नहीं आता झाड़ू वाला। सब तकलीफ है ये। चाचा, आपसे मिलिंद अन्ना कांबळे साहब मुलाकात के लिए आपके एरिया में आए, कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग आए और हमारी बातें सुनी। जैसे कि मैं यहाँ के लोगों ने मुझे बताया ये काम अन्ना कांबळे साहब ने करवाया था, उसके बाद आज तक कोई यहाँ पे नहीं, कोई नहीं आया भाई। ये जो काम अन्ना साहब ने करवाया उसके बाद आज अन्ना साहब खुद ही यहाँ पे सर्वे हाँ, मैं पहचाना साहब को। सब बहुत पुराने साहब हैं और आए नहीं, सब काम मैंने कराया है। चाचा, एक बार आपका प्यारा सा नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम तो मोहम्मद नबी है, ऐसा गुलाम नबी बोलते हैं। क्या उम्र है आपकी चाचा? मेरी समझ लो आज़ाद हिंदुस्तान कब हुआ था वो जबी की पैदाइश है। हाँ ऐसा, हाँ जी, आज़ादी की पैदा। मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ, मिलिंद अन्ना कांबळे साहब को जो आगे का एमएलए बनाओगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं भाई बच्चा बच्चा इनके ऊपर कुर्बान है। ये जो ये पहाड़ है, पत्थर है सब ना, ये सब बहुत परेशान है, सब गिर जाता है। कोई बच्चों के ऊपर गिरा एक बार ऐसे बहुत। अभी आपका नाम बोलो ना। अलीमुन्निसा नाम। अलीमुन्निसा। कौन सा वाला पहाड़ की बात करो? ये एक मिनट जरा देख लो, एक मिनट देख लो। ये पूरा एक एक पत्थर से निकल के गिर रहा है ना, कोई बच्चे खेले थे, एक बार गिर गया तो उनके ऊपर ही आ गया। अच्छा, तो आप किसी ने काम नहीं किया भाई। आपने किसी को बताया? बोले थे सीढ़ी बनाने के लिए आए थे तो बोले थे हम लोग बना के देंगे, लेकिन बनाए नहीं उन्होंने। सीढ़ी भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए, आधा बनाया आधा अच्छा, किसी ने काम नहीं किया। नहीं किए। मतलब आज यहाँ पे अन्ना साहब आपसे मुलाकात के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा हम लोगों की कोई आया तो हम लोग को मतलब सपोर्ट करने देखने करने के लिए कोई। क्या नाम आपका? समझा, किसी ने समझा हमको सपोर्ट के लिए आया। क्या नाम आपका? अलीमुन। सब लोग ने बोला है कि खाली रोड पे मारना है, गली कुचे मारने का हमको पगार नहीं देता, अलग से 20 रुपये हमको दो महीने का, तो हम लोग झाड़ू मारेंगे। अच्छा, झाड़ू वाला बोलता है? जी, बाथरूम साहब बाथरूम सही नहीं है, पूरा मोहल्ले वालों जो बुजुर्ग है उन लोग को भी तकलीफ है। वहाँ से उतर नहीं सकते, को वहाँ उतरने का सहारा नहीं है, बाथरूम पूरा टूटा हुआ है, पानी की इतनी तकलीफ है हमको। 25-25 दिन पानी नहीं मिलता है हम लोग को इधर पे। 25 दिन पूरा मोहल्ला जानता है। तो फिर आप लोग पीते कैसे? क्या पानी पीते हो? यहाँ वहाँ से मांग के लाते, बिस्लेरी पीते। आप लोगों ने किसी को कुछ बताया नहीं? किसको बोलेंगे कि जहाँ जाओ वहाँ पे सब रद्द हो जाती है हमारी। एमएलए लोग पहले जो जीत के आए हैं उनका तो देखो हमको नहीं मालूम, हम यहाँ के आज के भाऊ है,
हमको तकलीफ है। इन लोग ने वक्त निकाला, इनका वक्त चले गया, लेकिन हम हैं, हमारे बच्चे हैं, कब तक इतनी तकलीफ निकालेंगे? पानी 25 दिन में कुछ हद है? 25 दिन। अभी दत्तक वाले जो आते हैं, जो साफ करने वाले जो आते हैं दत्तक बस्ती वाले, जी जी, तो वो जो है वो आपके गली है या कोई भी है उसमें साफ सफाई करते हैं, तो उन लोगों का कहना क्या है? उन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को सिर्फ जो रोड है ना, मेन रोड, बीएमसी वाले कहेंगे वो ही आते हैं और कोई नहीं आते यहाँ पे सर, आते ही नहीं। कोई बाकी कोई दिखता ही नहीं है आते हुए इधर पे, खाली वो ही दिखते आप आते क्या हुए। बोलेंगे? आप भी जरा बुजुर्ग दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलेंगे जैसे कि आज अरे हम आपको भी तकलीफ है? जिनसे सालों से तकलीफ खाली बोल के जाते करते तो कुछ है ही नहीं, हम लोग जिंदगी निकल गए हमारे लोग की यहाँ पे पहाड़ के अन्ना ऊपर। कामले साहब आए हैं, हाँ? अन्ना कामले साहब आपको यही चीज देखने हैं और इस चीज हमको पानी का और सीढ़ी की बहुत तकलीफ है चढ़ने उतरने की। अब पानी बोली ना, मैं जाके देखो और नीचे आओ, चलो आके देखो, पानी की बहुत परेशानी है हमको। रास्ता देखो जरा, चलो जरा, चलो आइए। चलो। कैसी तकलीफ है यहाँ पे पानी की? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ हम लोग को। पूरे तकलीफ क्या है, देखो बच्चे गिरते रहते हमारे, पढ़ते रहते हैं हम। हाँ, देखो कैसा रहना है हम लोग यहाँ, देखो भला, देखो ये सीढ़ी, देखो बच्चे हमारे गिर के हाथ टूटते हैं, पाँव टूटते हैं। हाँ, कैसा रहने का बोलो? जंगल में रह सर का हम लोग रहे, हम लोग एक मजबूरी से रहे ना। देखो हमारे घर। अच्छा, ये जो तकलीफ है, ये जो सीढ़ियाँ है, आपका बोलना ये है कि ये सीढ़ी बनना चाहिए? हाँ, यही बोलना है ना आपका, ये सीढ़ी बनना चाहिए? सीढ़ी देखो जो उतरने को आता नहीं, तुम लोग उतर के देखो जरा, हाँ, ये उतरने को आता नहीं भाई। खराब है। और ये यहाँ पे कचरा का क्या है? कचरा कोई झाड़ू मारने आता नहीं नीचे हम लोग, अच्छा, नहीं आता कोई। थोड़ा आगे बढ़ के उधर कर। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कसाईवाड़ा में है। कसाईवाड़ों की गली गली कुछ हम सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये जो बाथरूम देखो कैसे टूटे फूटे सड़े हुए से बाथरूम है यहाँ पे। कैसे लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यस्त करते होंगे, कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे। क्या यहाँ पे किसी ने सुनवाई नहीं की अब तक? कोई है नहीं यहाँ पे देख रेख करने के लिए? क्या कहेंगे यहाँ पे जो आपको बाथरूम की और ये गली की जो तकलीफ? बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, बच्चे गिर गिर जाते हैं। देखो मेरा भी ऑपरेशन हो गया, हम लोग सब गिर गए, हड्डी टूट गई, हम लोग का फ्रैक्चर हो गई है। देखो वो फ्रैक्चर हो गए है। यहाँ जरा सीढ़ी उड़ी बना हमारी। हाँ, क्या बोलेंगे जैसे कि आज यहाँ पे हमने यहाँ पे सर्वे किया, यहाँ पे सर्वे किया, यहाँ की सीढ़ी कितनी बार गिर गए हम लोग, वहाँ की कितनी गंदगी है, बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से। गंदगी तो हमने देखी है, ये सीढ़ी देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह अपने आप का जीवन जीते होंगे। ये जो कचरा है हमको खुद इतनी बास आ रही है यहाँ पे। और ये जो बाथरूम देखो, ये क्या हाल है इन बाथरूमों का। सर, मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जो सर्वे करके आया, जो मैंने वीडियो भी बनाया है, आसपास के लोगों की 2-4 औरतों की बाइट भी ली वहाँ पे। इतनी तकलीफ में सर आप कैसे रहते हो? क्या करते सर, अभी मतलब जिसके पास जाओ कोई सुनने को राजी नहीं है बात। हाँ, यहाँ के एमएलए के पास नहीं गए जो आपको हुआ? नहीं 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 नहीं। तो फिर यहाँ पे कैसे इतने साल से आप रह रही है सर? अरे बचपना बीत गया, बचपने से रह रहे, वो वैसे के वैसे ही है जैसा है। पानी का रोना है। हाँ? अभी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। बाथरूम देखो वहाँ पे टूटे हुए, हाँ। कचरा इतना बेकार वहाँ पे हाँ। पड़ा हुआ है, सीढ़ियाँ वहाँ पे टूटी, बच्चे जो गिरते ये बच्चे लोग गिर गिर जाते। हाँ? बाबा हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है बच्चे लोगों को। अरे साहब, आपके साथ में इतना प्यारा चेहरा था, इतना दिग्गज ये हमारे मिलिंद अरे भाई थोड़ा थोड़ा होते खबर से। महल्ले वाले गलती करके नहीं, भाई के अलावा कोई आते ही नहीं भाई। देखो, ये काम भाई के हाथों का हुआ और भाई खुद यहाँ पे आपके साथ वापस से ये काम देखने के लिए आए। इंशाल्लाह कैसा लगा जरूर। आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। क्या उम्मीद है इस बार आपसे? उम्मीद यही करेंगे भाई आवे अपना। हाँ, पे जो काम पिछले अन्ना साहब ने करवाया था जो पहले, उसके बाद आज तक कोई एमएलए यहाँ पे आया नहीं, कोई नगर सेवक आया नहीं यहाँ पे, और आप लोगों का दर्द किसी ने सुना नहीं। आज अन्ना साहब फिर से वो आप लोगों का पूरा एरिया का सर्वे किया। पहाड़ पे इस समय हम खड़े हैं, दरगाह पे। क्या काम यहाँ पे बचे हुए और क्या काम होना चाहिए? मेरा नाम वहीदा है। पूरा पहाड़ अभी ढसलने को आया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यही जीत कर आए हुए तो आगे भी काम करे हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि अन्ना भाई जीत कर आवे। इन्होंने बहुत काम पहले भी किए और इंशाल्लाह आगे भी ये जीत कर आएंगे तो काम करेंगे। हमको मतलब मैं ये समझ के चलूँ कि आपको उम्मीद है अन्ना साहब? हाँ, उम्मीद है हमको। हाँ, ज़रूर ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि आज
अन्ना कामले साहब आपके कसाईवाड़ा में पहाड़ के ऊपर आए, दरगाह पे आए। इसके पहले भी अन्ना साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम करवाया, जो सीढ़ी वीडी बनवाई है, उनके एमएलए रहते उन्होंने काम करवाया। उसके बाद आज तक पब्लिक के हिसाब से मेरे सुनने में जो है यहाँ पे कोई आया नहीं। आपके दरगाह में आए, आपसे मुलाकात की, बातचीत की और आपने कुछ समस्या साहब को बताई। क्या कहा साहब ने और कैसा लगा आपको? हम लोग को अच्छा लगा। अन्ना साहब पहले भी जीत कर आए थे तो दरगाह का, मोहल्ले का, एरिए का, सीढ़ी का बहुत से काम करवाए और अभी भी उम्मीद है कि अभी भी जीत कर आएंगे और है ना यहाँ का बहुत जो बचा कुचा काम है वो भी करेंगे। पानी का है, पानी की तकलीफ है यहाँ। अच्छा, आपने क्या क्या समस्या बताई अन्ना साहब को दरगाह के बारे में? अभी दरगाह के बारे में ये है कि ये सब डेंजर पोजीशन हो गई है ना। एक मिनट में कैमरा दिखाना चाहता हूँ। क्या चीज़ की? ये सब है ना नीचे है ना मट्टी गिर रही है। हाँ। गिरने को आ गया है। हाँ। अच्छा, ये जो सारी मट्टी है ये सब गिरने को आ गई है। हाँ, तो अन्ना साहब ने क्या कहा इसके बारे में? उसके लिए उन्होंने यही बोले कि ना बेफिक्र हो, मैं ये काम करवा के लूँगा। सब यहाँ पे जो दरगाह में आप आए हो, यहाँ पे जो इन्होंने तकलीफ़ बताई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जब 2009 में मैं जीत के आया था तो दरगाह के पीछे का हिस्सा गिर रहा था। उस टाइम मैंने रिटर्निंग वॉल बनाया, ऊपर दरगाह तक आने के लिए एक सीढ़ी बनाने का काम किया है, लादी का काम अपन किए हैं, बहुत सारा काम किए थे। अभी 10 साल ग्रिल का काम भी अन्ना साहब ने करवाए थे, ऊपर नीचे चारों तरफ। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप अन्ना साहब को लेके आओगे एक बार ज़रा। जरूर, क्यों नहीं लेके आएंगे सब। सर नमस्कार, ये जो सर और मैडम हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। बहन का बोलना है कि काम होता नहीं है, भाई का बोलना है अन्ना साहब ने बहुत काम किया है, काफ़ी सारे बोर्ड दिखाए हैं, हमने भी देखे। तो साहब का काम तो बोर्ड के दिखाने से दिख गया, लेकिन बहन बोलती है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है। और बहन का ये बोलना है कि जो डेंजर जोन जो है ये यहाँ पे दीवार चाहती है। दीवार चाह के मतलब दीवार बनने के बाद में इनका ऐसा बोलना है कि यहाँ पे ये कुछ बनाएंगी जो जिससे बच्चों के लिए हो। रिटर्निंग वॉल का जो काम है वो रिटर्निंग वॉल बनाने पड़ेगा, तभी ये रुक सकता है। पहाड़ को काफ़ी सालों होने के बाद पहाड़ जो पत्थर थे वो अभी मिट्टी हो गए हैं। वो मिट्टी स्लिप होती है हर बारिश में, वो बारिश का पानी से उसका स्लाइडिंग हो रहा है। इसके लिए रिटर्निंग वॉल ये ज़रूरी है। जो भी एमएलए होगा यहाँ का, उसने पहला काम ये रिटर्निंग वॉल का करना जरूरी है। नहीं, उनका बोलना ये था सर का कि उन्होंने काफ़ी सारी जगह पे कंप्लेंट की, मतलब शिकायत की इस बारे में, लेकिन आश्वासन के रूप में। साहब देखो, मैं अभी एमएलए नहीं हूँ, मैं तो भी पूछने आया हूँ कि क्या समस्या है। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ ये मैं खुद देखेंगे। 5 साल में कुरैशी नगर में भी मैं जब जीत के आया तब पानी की समस्या इतनी थी कि पहाड़ के नीचे भी पानी बिल्कुल नहीं था। मैंने बूस्टर से 12 इंच की बड़ी लाइन ला के पूरे कुरैशी नगर में नीचे के हिस्से में पानी लाने का काम किया। अभी ये जो पहाड़ का है, पहाड़ पे भी पानी लाने का अपन काम कर। क्या कहेंगे बहन जी, जैसे कि आज आपने मिलन अन्ना कामले साहब को सुना, हाँ। अब कैसा लग रहा है उनकी बात सुन के? हाँ, उनकी बात सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हमारा काम हो जाएगा फिर हमको अच्छा भी लगेगा। हम उनको हार फूल भी डालेंगे गले में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा काम ऐसे आमदार जो आपके बाजू में खड़े हो गए। आपा बीएमसी में पानी के लिए जब लफड़ा हुआ तो येलवाड़ को मेरे को तोड़ना पड़ा। बंगड़ी और चाल से लेके पूरे कुरैशी नगर की महिला मेरे साथ कोर्ट में जमा थी पुलिस स्टेशन में, और वहाँ हम लोग ने तोड़फोड़ करने के बाद आज भी 26 लोगों के ऊपर केस था। वो गए साल हमारा केस रिटर्न हो गया। ये जो हम लोग तोड़े थे हम लोगों ने गए थे, वो आज कई साल हो गए, हम साथ में गए थे, बीएमसी ऑफिस में गए थे, वहाँ धक्कम धुक्की हुई। हाँ, दूर हुई हमारी शिकायत। बोल रहे हैं ना कि हमारा काम हो जाएगा। हम खुश हैं, हमारा काम हो जाएगा तो हम और खुश हो जाएंगे। अन्ना साहब के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ख्याल तो ठीक लग रहा है, क्योंकि वो अभी तक यहाँ चाली में आए नहीं थे, आज आ गए हमारी चाली में। तो आज हमें हाँ आओ साथ में खड़े, अब उम्मीद लग रही है। अगर आएंगे तो 100% काम यहाँ होना ही होना है, क्योंकि अभी तक अन्ना साहब यहाँ पीछे साइड में नहीं आए, आज आ गए। अरे अभी हमारी बेटी की 5 साल शादी, अन्ना साहब हमारे केसिट में काम इनका होना ही होना है। आपने बुलाया? हाँ, बुलाए तो आए। सही। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ की क्या सबसे बड़ी जो तकलीफ है हमें पानी की, उसके बाद में रास्ता और उसके बाद में संडास। अच्छा। ये आज कम से कम 10-12 साल से हम लोग इसके तड़प रहे हैं। हम लोग पानी भी जो है 10 दिन 15 दिन के बाद में एक दिन आता है। अच्छा। और अब बोले अभी कुछ नहीं बोले,
ये जब 10-12 साल हो गए, 10-12 साल से 10-12 साल से तकलीफ है हमें। अन्ना साहब ने जो काम किए थे उसके बाद से जो है अभी भी हम लोग को तकलीफ आई नहीं है। पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत की शिकायत, बहुत मोर्चे लेके गए, कुछ नहीं हुआ, चौकी में गए, कुछ नहीं हुआ। क्या आंसर आता था वहाँ से? बस हाँ करेंगे, करेंगे। करेंगे, बस भरोसा, आश्वासन देते हैं, आगे कुछ नहीं, जीत के आएंगे करेंगे, कोई नहीं करे। अभी तक कुछ नहीं। आज अन्ना साहब आपसे मुलाकात करने के लिए आए यहाँ पे। साहब का देखो बोर्ड लगा हुआ है अभी भी मिलन अन्ना। बोर्ड देखो आपके ऊपर ही उनका बोर्ड भी है, उनका काम 14 साल पहले का बता रहा है। कैसा लगा आपको अन्ना साहब यहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद दिए कि वो जीत के आने के बाद इंशाअल्लाह जरूर आएंगे वो, अगर उन्होंने जो दिया है तो वो करेंगे जरूर, ये हमको भी मालूम है, करेंगे जरूर। क्या समस्या है सर आपकी यहाँ की और क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम सैयद। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा समस्या है, पानी 7-7 8-8 दिन पे आता है और रास्ते का तकलीफ़ है। यहाँ पे हमारा 20 साल हो गया, हर नेता आता है ये बोलता है बना के जाऊँगा करके जाऊँगा, लेकिन कोई नहीं आता। एक बार जीत गया बंदा झाँकने नहीं आएगा। अभी यहाँ पे मालूम क्या है, ये कचरे की वजह से तो एक बार दीवार गिरी है, 2-3 बच्चे मर गए, एक बार एक बंदा मर गया, 2-3 बार यहाँ पे हादसे हो चुके रास्ते पे, किसी से भी पूछ लो आप। हाँ, यहाँ पे 3 से 4 मरतबा यहाँ पे हादसा हुआ, 2 बच्चे मासूम 8 साल 10 साल के, ऐसे 4 साल 5 साल के बच्चे मर चुके हैं। ये कचरे की वजह से बारिश होती है, कचरा बिकता है और दीवार गिर जाती है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे पानी का पहले वो हो और रास्ता बन जाए और ये कचरा यहाँ से हट जाए। हाँ, और टॉयलेट बाथरूम की तकलीफ़ है यहाँ पे, बाथरूम की तो ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ है, कोई साफ़ करने नहीं आता, कोई सफाई नहीं होती है। अभी अन्ना साहब आपसे यहाँ किया, आपके एरिया में आके सर्वे किया था। हाँ। इसके पहले भी अन्ना साहब ने काम किया था और आज भी वो भरोसा दिलाया है लोगों को कि मतलब काम करके देंगे। क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद से तो लेकर आए भाई उनको यहाँ पे, उम्मीद है इंशाल्लाह अगर जीत जाएंगे वो और जीतेंगे इंशाल्लाह काम। मन की आवाज़ में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि आज मिलिंद अन्ना कामरे साहब आपके यहाँ पे कसाईवाड़े में, ये कौन सा कसाईवाड़े का पहाड़ है ये पता नहीं, आप बता सकते हैं? अजमेरी मस्जिद के सामने। अच्छा, जैसे कि मैंने और अन्ना साहब ने पूरा एरिया का जो सर्वे किया, यहाँ पे हम लोगों ने बाकायदा कैमरे पे है ये सारी चीज़ें। इतनी तकलीफ़ यहाँ पे है, 14 साल पहले जो मिलिंद अन्ना कामरे साहब ने काम कराया था, आज तक वो बोर्ड बता रहा है, वो दीवार बता रही है कि अन्ना साहब का ही काम है और कोई शायद किसी ने और काम करवाया नहीं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? असल में ये जो काम लादी का हुआ है, अन्ना कामले साहब बैठे हुए थे बादशाह के ऑफिस के सामने और हमने कहा एक ही दिन में ये काम पूरा मुकम्मल उन्होंने करवाया था मेरे कहने से, और पीछे काम भी बाकी था, वो कंट्रैक्टर की वजह से नहीं हो पाया था। हाँ, उम्मीद है कि अब जो आचार संहिता लग गया था, अब उम्मीद है वो काम भी मुकम्मल होगा। आज आपकी क्या उम्मीद है सर? अभी उम्मीद है कि अन्ना साहब पहले भी काम किए थे, अब भी काम करेंगे। आपकी क्या समस्या है? अच्छा, हाँ, पानी की तकलीफ, रास्ता भी सही नहीं हम लोगों के लिए। हाँ, रास्ते की पानी की तकलीफ है और लाइट का भी प्रॉब्लम होता है, इसके लिए इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले रास्ता हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। अन्ना साहब 14 साल पहले जैसे कि ये आप ही के हाथ का काम है, आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है सर, दीवारें बता रही है, बोर्ड बता रहा है, और जैसे कि यहाँ के लोग जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, लोगों की ये उम्मीद है कि अन्ना साहब आएंगे और ये काम उनका करेंगे, उनकी उम्मीदों पे आप खरे उतरोगे सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कुरैशी नगर मेरा गढ़ रह चुका है, ये मेरी फैमिली है। आज पहाड़ के लोगों ने ये जो पहाड़ पे कोई भी एमएलए यहाँ आता नहीं, कोई नगर सेवक आता नहीं, इनका जो लादीकरण है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रिटर्निंग वॉल की समस्या है, वो कोई पूरा किया नहीं। जब मैं 2009 से 14 तक था, बहुत सारा काम करने का हमने प्रयास किया। पहाड़ में आने के लिए जो पत्थर और मिट्टी की रास्ता था, उसको हम लोग सीढ़ी बनाने का काम किया। 2-3 सीढ़ी पहाड़ पे चढ़ने के लिए बनाई। आज वो सीढ़ी का हम लोग को फ़ायदा है, यहाँ लादीकरण हुआ है। पानी की समस्या है, पानी की हम लोग 120 लीटर की जो टाकी है, 1 लाख लीटर की, वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे जीत के आने के बाद हम लोग वो टाकी बना के पूरे पहाड़ को पानी देने का काम करेंगे। और अभी इसके पहले पीछे वाली गली में हमने देखा जो बाथरूम की समस्या थी, आप भी वहाँ पे गए थे देखने के लिए, तो देखा वहाँ पे भी आपका बोर्ड लगा हुआ है सर। 14 साल हो गए इस बोर्ड को, ना ही वो बोर्ड हटा है और ना ही वो बाथरूम रिपेयर हुआ है सर। नहीं सर, कैसा है, जो अभी बीजेपी शिवसेना की जो सरकार है,
एक नाथ शिंदे वाली, वो काम करती नहीं, उसका अपन क्या आज आप इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी है और एक जगह होके ताकत से उद्धव ठाकरे साहब, जयंत पाटिल साहब, पवार साहब और कांग्रेस की सीट लाके यहाँ का विकास करना है। सर, यहाँ की जनता आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, क्या कहना चाहेंगे? सही है उम्मीद? मेरी बात सही है? आपकी उम्मीद है सर से? जो हालत खराब है ना, जरा एक पीछे किस तरह का आपको एमएलए चाहिए यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जितने भी इलेक्शन हुए हैं तो उस इलेक्शन में हमने ये देखा है कि नए नए उम्मीदवार आते हैं और आने के बाद में प्रचार करते हैं और हारने के बाद चले जाते हैं, लेकिन लोगों का जो है विकास का काम नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बार जो भी यहाँ से चुनाव लड़े वो यहाँ का स्थानिक हो, लोग उनको जानते हों और वो मिलिंद अन्ना कांबले साहब जैसे कि यहाँ पे जो उम्मीदवार है और मतलब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शरद पवार गढ़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, वो हर मौसम में, चाहे बारिश हो, धूप हो, चाहे ठंडी हो, हर हाल में हर वक्त जो है यहाँ के कुर्ला के स्थानिक लोगों के साथ में रहते हैं। तो तमाम लोगों की यही मांग है कि जो शख्स हर वक्त हमारे साथ है, जो हमारे एक परिवार का हिस्सा है, जो हमारे लिए लड़ता है, चाहे पानी का मसला हो, चाहे रोड का मसला हो, चाहे खड्डों का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे कहीं पे भी कुछ भी अन्याय हो रहा हो तो ये शख्स हमारे लिए खड़े होता है। तो यहाँ के तमाम लोगों की यही मांग है कि इस बार भी आने वाले चुनाव में मिलिंद अन्ना कांबले साहब को टिकट दी जाए ताकि वो फिर से एमएलए बने और फिर से काम करे। आपने जैसा देखा होगा कि यहाँ पे आज भी उनके नाम की जो है पार्टी काम की लगी हुई है। इससे ये बात साबित होती है कि इनके काम करने के बाद आज तक के कोई काम करने के लिए आया नहीं, सिर्फ वोट लेने की। एक जगह नहीं, पहाड़ पे कम से कम 7 से 8 एरिया में हमने देखा और वो सारी पार्टियां हमने देखी। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप अगर कुर्ला तालुके का पूरा अगर दौरा करेंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह मिलिंद अन्ना कांबले साहब की जो काम की जो पार्टी है आज भी लगी हुई है। तो ये देखो, यहाँ की जनता, हर यहाँ का गली का बच्चा जो है मिलिंद अन्ना कांबले साहब को जानता है और ये जो है एक हमारे परिवार का हिस्सा है, लोग जानते हैं और लोगों के दुख सुख में ये हमेशा आते हैं। तो हम इस बार ये कोशिश करेंगे, मिलिंद अन्ना कांबले साहब को लाएंगे और ये बार ध्यान रखना है कि हमारे वोटों का बंटवारा ना हो, क्योंकि कई ताकतें ऐसी है जो अपने कैंडिडेट को डमी कैंडिडेट खड़े करेंगे, वोटों को डिवाइड करेंगे और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार को लाने की कोशिश करेंगे। तो हमको हमारे अंदर एकता बनाना है, हमको एक मत होके जिस तरह हमने वर्षा गायकवाड़ को जिताने का काम किया उस तरह से मिलिंद अन्ना कांबले साहब को फिर से हमको लाने का काम करना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज लगभग 4.5 घंटे हुए मिलिंद अन्ना कांबले साहब यहाँ पे आज सर्वे किए और यहाँ पे ऑफिस की भी ओपनिंग हुई है। यहाँ पे 14 साल पहले जो अन्ना साहब कांबले ने काम किया था, आज वो काम यहाँ की दीवारें बता रही है, पब्लिक तो बताएगी। आप 14 साल पहले जो बोल रहे हैं आप, 14 साल नहीं, अन्ना जो है ना यहाँ पर जो है तो जब से एमएलए जीत कर आए हैं उस वक्त से अभी तक काम करते ही आ रहे हैं, अभी तक के कोई स्टॉप नहीं हुआ है उनका। और रही बात यहाँ पे अन्ना को कोई इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, अन्ना को तो सब घर घर का बच्चा पहचानता है यहाँ पर। अच्छा। और रही बात ये कि अन्ना का इस बार जो है तो विनिंग 100% पक्का है। अच्छा, आपकी क्या उम्मीद है अन्ना साहब से जीत के आने के बाद? सारी उम्मीदें अन्ना के ऊपर तो डिपेंड हुई है। 10 साल के अंदर जो विनाश किए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति हुई है, तोड़ो जोड़ो की राजनीति, करप्शन की राजनीति, बेरोजगारी की राजनीति, बेकारी की राजनीति, वो तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। बिल्कुल जो हालात है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ, 14 सालों में ऊपर आज तक किसी की एंट्री हुई नहीं है, आप लोगों ने किसी को बुलाया नहीं? मंगेश साहब आते हैं लेकिन इलेक्शन के वक्त सिर्फ। तो उनको ये तकलीफ दिखाई नहीं दी? तकलीफ क्या है, उनको अभी तकलीफ दिखी होती तो फिर अभी तक के उनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती ना यहाँ पर। उनके वो सब चीज़ों से जो है तो उनको आग्रह है वो सब चीज़ों से कि क्या हालात है, क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात है। बट तुमको तो पता है आज की तारीख में माइनॉरिटी का हिसाब क्या है। 4.5 घंटे हम लोगों ने आज पहाड़ चढ़ के, हम लोगों ने जहाँ पहाड़ के ऊपर काफ़ी एरिया है, हर एरिया के हम लोगों ने सर्वे किया। बाथरूम की तकलीफ, दीवार की तकलीफ, सीढ़ियों की तकलीफ, पानी की तकलीफ, इंसान जी कैसे रहा है ऊपर? ये 10 सालों में जो है तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होंगी। और जो जहाँ पर वोट देना था हमको वहाँ वोट दे नहीं सके हम लोग। अच्छा। जो बहकावे में आए, जो विकास के लिए जो वोट डाले थे वो विकास के लिए तो नहीं, विनाश के लिए वोट हो गया वो सब। अच्छा, अब वो 10 साल हमको वापस रिपीट करना है। अभी मैं मान के चलूँ, आज जो आप ये अन्ना साहब का जो ऑफिस की ओपनिंग यहाँ पे जो हुई है की है और जो सर्वे भी हुआ है,
मान के चलूँ आप एक बात बताओ आपको, आने वाले अन्ना साहब आप जो बोल रहे हैं ना अन्ना साहब का ऑफिस मेरा जो है ना मेडिकल यहाँ पर राहत मेडिकल एंड जनरल स्टोर, और अन्ना साहब की ऑफिस है ना, यहाँ से जितनी दुकानें हैं ना कुरेश नगर की, वो सब अन्ना साहब की ऑफिस ही है। अन्ना साहब जब चाहे तब बैठ सकते हैं कोई भी दुकान में। अन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अन्ना साहब की ऑफिस कोई नहीं है यहाँ पर ना, अन्ना साहब कोई नए हैं यहाँ पर। अन्ना साहब को सब पहचानते हैं, और यहाँ पर घर घर में जो है ना अन्ना साहब की जो है ना चर्चा ही चल रही है अभी, घर घर के अंदर। ओनली फॉर अन्ना, वोट फॉर अन्ना ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज यहाँ पे लगभग 5-5.5 घंटे हुए आप यहाँ पे सर्वे कर रहे हो। आप पहाड़ पे न जाने कई मोहल्लों में गए और कई जगह पे आपने लोगों से बातचीत की और आपने आश्वासन दिया लोगों की आपके आने के बाद वो पूरा काम होगा। यहाँ पे जो फाइनल मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो लोगों की समस्या है 14 साल में साहब, कैसा लग रहा होगा कि 14 साल में आपने 14 साल पहले आपने जो काम किया था आज तक वो काम वैसे के वैसे ही पड़ा है और बिगड़ ही रहा है वो काम। इसके पहले कोई आया नहीं सर, इसके बारे में 2 चीज़। देखो साहब, ये माइनॉरिटी का एरिया है कुरेशी नगर जिसको बोला जाता है। यहाँ बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लोग आमदार नगर सेवक है, वो कभी काम नहीं करेंगे। उनका शिकायत रहती है कि माइनॉरिटी के लोग उनको वोट नहीं डालते, लेकिन जब वो काम करेगी, काम करने वाले आदमी को हर आदमी वोट डालता है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि जो पहाड़ की सीढ़ियाँ हो, वाटर, गटर, मीटर, टॉयलेट, रिटर्निंग वॉल की समस्या, ये सब हमने पूरी समस्या जान ली है लोगों से। इसके पहले मैं 2009 से 2014 5 साल में वहाँ 3 सीढ़ियाँ बनाने का काम किया था। लोगों को ऊपर जाने के लिए, आने के लिए जो व्यवस्था हो, टॉयलेट बनाने का काम किया था, रिटर्निंग वॉल बनाने का काम किया था। लेकिन 10 साल, या लोग बोलते हैं ना 10 साल कुरेशी नगर बेहाल, ये कंडीशन आज हुई है। आज हमने देखने के बाद ये कंडीशन हुई है कि सीढ़ियाँ टूटी हुई है, टॉयलेट ये हो रहा है, रिटर्निंग वॉल ना होने से टॉयलेट पहाड़ का क्रैशिंग हो रहा है। वहाँ जो पहाड़ के पत्थर जो थे आज मिट्टी बन गए हैं, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, वो कोई काम कर नहीं रहे। ये जो बीजेपी सरकार है और एकनाथ शिंदे और अजीत दादा और तुम्हारे फडणवीस की सरकार है, ये सरकार ने क्या 10 साल में किया, ये हिसाब लेने की आज ज़रूरत है। 2 महीने में हम लोग हिसाब लेने का काम करें। साहब, यहाँ की जनता ने, जैसे काफ़ी महिलाओं ने आपसे बहुत सारी उम्मीद लगाई हुई है, उस उम्मीद पे सर आपको जीतने के बाद खरा उतरना है। मेरी माँ बहनों को एक विश्वास है, जब 2009 से मैंने 2014 में 5 साल में ये कुरेशी नगर में 12 इंच की पानी की लाइन ला के जो समस्या दूर की थी, यहाँ के रास्ते, यहाँ की सीढ़ियाँ, यहाँ जो तकलीफ़ है उसका सुधारने का काम 100% नहीं, हमने 50% भी सुधारने का काम किया था। वो 10 साल में हुआ नहीं। इसके लिए माँ बहनों ने हमसे उम्मीद की है कि भाई हम अन्ना को ये टाइम जिता के उससे काम लेने का काम करेंगे। धन्यवाद।